नमस्कार दोस्तों। ईरान अमेरिका युद्ध के समय बहुत अजीबो घटनाएं देखने को मिली। खamenei साहब के मौत के बाद हमारे देश में मुसलमान लोग चंदा इकट्ठा करके ईरान को दे रहे थे, लेकिन अब क्या, अब तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में ईरान हमारे शिपों पे गोलियां चला रहा है। इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में संगीत रागी और अनुराग भदौरिया के बीच में लफड़ा हो गया। फिर आगे के भी आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जो लोग कल भारत के अंदर अपने सोने गहने ये सारे इस्लाम के नाम पर दे रहे थे, वो जरा आकर के कहे ना कि ये मुल्ला रेजिम में भारत के जहाज को क्यों रख रहा है। मैं उन मुसलमानों के असली चेहरे देखना चाहता हूं। अब आप मुल्ला रेजिम कहकर आप भी यहाँ पर तंज कस रहे हैं ना। आप भी ये कहिए कि भाई ये सही बात है, ये सही बात है कि भारत के बहुत सारे लोगों ने अपने गहने पैसे ये सब कुछ दिए ताकि ईरान लड़ाई लड़ सके। वो भारतवासी हैं जिनकी ओर से दिया गया, शिया समुदाय से वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब देखिए ईरान से अब हमारे जहाज को वहां पर बाकायदा उसको बंदी बना लिया जा रहा है। वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है ईरान की ओर से। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमें अनुराग जी के पास जाना है कि ये मुल्ले, फिर मुल्ले, ये कौन सी भाषा है? मुल्ले मुल्ले भारत के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। ये कौन सी भाषा है? आप हमेशा मुल्ले मुल्ले करते रहते हैं, गलत बात है। संगीत रागी जी, मैं कह रहा हूं कि भारत के हितों की कितनी अनदेखी हो रही है, भारत के हित इसमें कितने, एनर्जी सिक्योरिटी से इतने प्रभावित हो रहे हैं। और कोई मित्र देश का है और इसके बाद गर्दन पे चाकू रखे, तो आप भारत को इसमें मजबूर कर रहे हैं। ठीक है कि आपके खिलाफ बात करें। क्यों नहीं बात करना चाहिए? ठीक है, पूरी दुनिया के हित प्रभावित हो रहे हैं। अब सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, अब देखिए यहाँ पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना, भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे जो जहाज हैं उनके ऊपर वहां पर हमला करके उनको रोका जा रहा है? देखिए, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल, अपने आप को स्वघोषित बताते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, ऐसे प्रोफेसर अगर देश के अंदर में होंगे तो अनेकता में एकता वाला देश, जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न बोली भाषा के, विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोग रहते हैं, उसमें आप इस तरह का मुल्ला मुल्ला करके चिल्लाएंगे अपने ही हिंदुस्तानियों के लिए, तो ठीक नहीं है। ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को चोट पहुँचाते हैं, हिंदुस्तान की आत्मा को चोट पहुँचाते हैं, और ऐसे लोगों को मुझे लगता है टीवी डिबेट में आने से रोकना चाहिए। ये डिज़र्व नहीं करते हैं। पहली बात तो ये प्रोफेसर हैं, इस बात को बोलने में मुझे शर्म आती है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई प्रोफेसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको कम से कम प्रोफेसर रहने का, कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस हिंदुस्तान में सभी प्रेम की भाषा बोलते हैं, क्योंकि सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सबको जोड़ने की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हम सब तो आपस में एक होने की बात करते हैं। फिर ये भाषा क्यों है भाई? बांग्लादेश कोई अगर गलती करेगा तो हम उसके लिए, हमारी भाषा शैली ऐसी नहीं हो सकती कि हम अपने सनातन वाले मारे। हाँ, तो इसके आपकी सरकार चुप थी, सरकार चुप थी। मैंने कहा सरकार लाल आंखें दिखाओ, तो सरकार ने लाल आंखें नहीं दिखाई। वही तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि सरकार लाल आंखें नहीं दिखा पाती है और अपने ही लोगों को आप लाल आंखें दिखाते हो। अगर आपको लाल आंखें दिखानी थी तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो सरकार को लाल आंखें दिखानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने लाल आंखें नहीं दिखाई। ये हमको पता है, ये है दिक्कत की बात। आप जैसे लोग जो देश के अंदर नफरत की बात करते हो, उनको तो देश में रहने का अधिकार नहीं। आपको रखा किसने इस देश में? मुझे लगता है आप कोई एजेंट है बांग्लादेश के या पाकिस्तानी एजेंट, मुझे लगता है आप यहां बैठ के अगर नफरत की बात करेंगे तो आज पे हमके शक होगा कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं है। हमें लगना पड़ेगा आपको, हमें तो वापस आपको अंदर जैसे लोग जैसे हमारे वहां जाते हैं वैसे तो नहीं आए आप। हम उन हमेशा नफरत की बात करते हो, ऐसी कोई बात नहीं। देश झगड़ा हो रहा है ईरान में, अमेरिका में, और आप नफरत की बात कर रहे हो। एक सेकंड, मैंने उनको करेक्ट कर दिया था, मैं भी उनकी भाषा शैली से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुद्दे पर आ जाते हैं। ये ईरान ने हमारे 2 जहाज जो वहां पर बंदी बना लिया, हमारी क्या गलती है? हमारे यहाँ तो शिया मुसलमान भी बड़ी तादाद में उतरे थे ना, सड़कों पर विरोध करने के लिए अपने गहने और पैसे भी दिए, तो पूछा जाएगा ना पलट कर कि हम क्यों भुगत रहे हैं, हमारे जहाज पर क्यों हमला किया जा रहा है? जरा ईरान को लेकर भी 2 शब्द बोल दीजिए संगीत रागी से, अगर आपका मन भर गया हो तो। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, बस अब मैं अपनी बात कह लूं। हाँ। हमने बहुत पहले ही बोला था कि अमेरिका ने जिस तरह से, अब आपने बोला कि जो ट्रंप साहब हैं उनकी 62% लोकप्रियता उनके ही देश में गिर गई है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि भाई युद्ध किस बात पे शुरू किया है, क्यों युद्ध हुआ है, तो किसी के पास जवाब नहीं था। तब लोग ट्रंप साहब कर रहे थे, और हमने कहा था ट्रंप जो कर रहा है वो अपने फायदे के लिए हम पूरे विश्व का नुकसान करेगा, हम सबका नुकसान करेगा। आज की डेट में क्या हुआ?
अब युद्ध हो रहा है ईरान से, अमेरिका में, इजराइल में, सफर हिंदुस्तान कर रहे हैं और भी देश कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई हिंदुस्तान? क्यों हमारे जहाज़ों को रोका जाएगा? क्यों हमारे जहाज़ों पे आंखें तरी जाएंगी? तो सवाल उठता है कि हमारी विदेश नीति कहाँ है, हमारी कूटनीति कहाँ है? सवाल तो उसमें पूछा जाएगा ना, हर सवाल विपक्ष से थोड़ी पूछा जाएगा। विपक्ष तो सवाल तो कूटनीति से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया इस दौरान, आपने बताइए कैसे हमारे दो जहाज क्यों रोक लिए गए? तो बिल्कुल आएंगे, विदेश नीति पे पूछूंगा। तो विदेश नीति पूछा जाएगा सरकार से कि सरकार आपकी विदेश नीति क्या है, क्या आपके हमारे शिप क्यों रोके गए, और उनकी रोकने क्या हुई, तो आपके डायलॉग क्या है, आपकी बातचीत क्या है फिर ईरान के साथ, आप बताइए। फिर ईरान ने आपके साथ ईरान के साथ आपने कैसे रिश्ते रखे हुए बताइए देश को। भाई हम तो आपसे सरकार से पूछेंगे ना कि सरकार हमारे दो जहाज ईरान की क्यों रोक रहा है, क्यों उसमें फायरिंग कर रहा है, क्यों नहीं आने दे रहा है? हमारे तो अच्छे ही रिश्ते हैं अनुराग भदौरिया जी, इसके पहले कई जहाज आए भी, अभी वाले पर हमला कर दिया गया। तो आप वही कह रहे, मैं आपसे पूछा, हॉर्मुज़ से बिना इजाजत गुजरने पर यह कार्रवाई की गई। अब दादागिरी तो दोनों तरफ से दिखाई जा रही है ना अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल दादा आपस में लड़े ये दोनों मुल्क, हमारी क्या गलती, हमें क्यों सजा मिल रही है उसकी? फिर तो हिंद महासागर में कल को अगर लड़ाई शुरू हो जाए हिंद महासागर, तो भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, पता चला हर जगह हम भी यहाँ पर नाकेबंदी कर दें कि कोई जहाज गुजरेगा तो फिर यहाँ पर हम पैसा वसूलेंगे या जाने नहीं देंगे, कोई बात होती है? वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई सरकार की, हमारे देश की विदेश नीति क्या है? अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए थे आपको, ईरान के साथ भी रखिए, इजराइल के साथ भी रखिए, और कैसे हमारे देश का हित सुरक्षित हो, कैसे हमारे देश की हिंदुस्तानी सुरक्षित हो, कैसे हमारे वहां पे शिप आ पाए, हमारी एनर्जी जो वहां से हमारे आता है, जिससे तेल और हमारी गैसेस आती हैं, ऑयल और गैस कैसे आ पाए, यही तो विदेश नीति होती है ना, कि हमारे सुरक्षित जहाज आए, अगर दूसरों के आने तो हमारे भी आने चाहिए। तो ये विदेश नीति तो हम सरकार की होनी चाहिए ना, सरकार को संबंध अच्छे रखने चाहिए ना, कि सरकार के कैसे संबंध सरकार बताए। अगर हमारे दो जहाज नहीं आ पाए तो जिम्मेदारी सरकार लेगी ना, कि क्यों नहीं आ पा रहे, कैसी आपकी कूटनीति है जो हमारे जहाज रोके गए, क्यों रोके गए, क्या वजह है जो रोके जाएंगे? कमाल की बात कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको बताते चले दो जहाज रोके हैं पूछा जाएगा विपक्ष से, आपकी विदेश नीति फेल होगी तो सवाल पूछा जाएगा विपक्ष से। अनुराग भदौरिया जी, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए एंकर बैठा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी जो कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या इसके लिए चित्रा त्रिपाठी बैठी है यहाँ पर? आप क्यों बैठते हैं अगर आपको सवाल का सामना नहीं करना पड़? चित्रा त्रिपाठी तो बैठी हुई है कि सरकार से सवाल पूछें, कि चित्रा त्रिपाठी विपक्ष से सवाल पूछने के लिए बैठी हुई है। चित्रा त्रिपाठी में आपका चेहरा दिखाने के लिए तो मैं बैठी नहीं हूँ, इतना खूबसूरत भी आपका चेहरा नहीं है कि मैं विंडो काटकर आपको बिठाऊं और मैं लगातार आपके हाँ में हाँ मिलाती रहूं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया नहीं पूछ पा रही, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया विपक्ष, अनुराग भदौरिया विपक्ष बोल रही है, सत्ता से सवाल पूछे। बिल्कुल सही कहा अनुराग भदौरिया ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आज से रोज मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊंगी, अब हाँ में हाँ मिलाऊंगी, अब हाँ में हाँ मिलाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी संगीत नहीं, मैं अनुराग भदौरिया के हाँ में हाँ मिलाऊंगी। ठीक है, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हाँ बिल्कुल। जिम्मेदार स्तंभ में आप भी सवाल पूछिए सरकार से, इसलिए चौथा स्तंभ है, क्योंकि जिम्मेदार है, जिम्मेदार नहीं रहते तो चौथा स्तंभ नहीं होते अनुराग भदौरिया जी। लेकिन आप खुद में कौन सा स्तंभ है अपने आप में डिसाइड कर लीजिए। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, उन्होंने आप पर टिप्पणी की है, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगी। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। सरकार क्या कर रही है? ईरान से बातचीत नहीं कर पा रही है, सही तो कहा अनुराग भदौरिया जी ने। मैं अनुराग जी के हाँ में हाँ मिला रही हूँ, बताइए संगीत रागी जी। चित्रा जी यहाँ पर दो बड़े सवाल पूछ रहे हो, के अलावा दूसरा आता ही नहीं है, जिन्होंने मोहब्बत शब्द नहीं सीखा है, वो हमेशा नफरत और जोड़ तोड़ की राजनीति बात करने वाले व्यक्ति हैं। उनसे आप पूछ रहे हो कि क्या सोल्यूशन बताइए मोहब्बत की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।